अस्सलाम वालेकुम। AQS लाइव से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं मेरे साथ, यानी AQS के साथ। अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो खुशी की लहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिकन इलेक्शन जो है उससे जब इंतज़ामिया तब्दील होती है तो उसके पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर उसके असरात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशी पर जो है वो एक सवालिया निशान इस तरह से उठता है। कभी वो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, फिर कहते थे कि ग़ुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी, और ये सारे उस रजीम चेंज के कि जनाब ये बाइडन की वजह से रजीम चेंज और इस तरह की बातें और पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसकी अमेरिका की जानिब से भी कई मरतबा आ चुकी तरदीदें आ चुकी। तो ये फिनोमिना क्या है? पीटीआई हर मर्तबा किसी न किसी चीज़ के तहत एक उम्मीद अपने वोटर्स के अंदर जगा देती है, या अपने हम ख्याल या सिंपथाइजर्स या जो भी कह लें उनको। तो इसी पर तज्जिया करने के लिए आज मैंने रब्ता किया अपने मुरब्बी दोस्त जनाब गौहर भट्ट साहब से। अपने वही गौहर भट्ट साहब सियासतां वाले, सियासतां के नाम से व्लॉग करते हैं और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो सियासत क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है और वो सियासतां का सब्जेक्ट है, तो गौहर भट्ट साहब, वेलकम टू AQS लाइव। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? लाहौर में स्मोक का क्या हाल है? स्मोक सर किलिंग है बाकायदा तौर पे, और ये बड़ा एक सीरियस अलार्मिंग इशू है। इसको एमरजेंसी के तौर पर नाफज करना चाहिए। स्मोक एमरजेंसी नाफज करने की जरूरत है इस वक्त। और मैं देख रहा हूँ कि सारा का सारा मीडिया ट्रंप आवेगा भी आवेगा के नारे लगा रहा है, और ट्रंप के आने से क्या होगा, पाकिस्तान में क्या मसाइल बनेंगे, नहीं बनेंगे, फायदे होंगे, नुकसान होंगे, उस पर बातें हो रही हैं। वो जरूर बातें करें, ट्रंप के आने से क्या होगा उस पर हम भी बात कर लेंगे भी। लेकिन सच्ची बात यह है कि लाहौर के बासियों का क्या सिद्दीकी हाल है? साहब, सिद्दीकी साहब, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। यानी इस अब वक्त लाहौर जहां तो पर मेरे ख्याल मैं में बैठा हूं, और मैं 1 करोड़ के करीब आबादी हो गई है लाहौर की, या उससे नहीं जायद सर, है। ये 1.5 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर इतने सारे पाकिस्तान के हर शहर से आकर लोग बसे हुए हैं। ये 1.5 करोड़ के करीब आबादी है, और यहाँ पर बेतहाशा जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, फूलों का शहर जो था, बागों का शहर जो था, ये पत्थरों का शहर बन चुका है। यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टोन क्रशिंग की फैक्ट्रीज हैं। इसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर चाहिए, पत्थर चाहिए, मार्बल चाहिए। फिर जो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो अदरवाइज फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा हैं, और 60% ये जो स्मोक है ये लाहौर और उसकी गिरदनवा की पैदा करता है। ये किसान जो है ये मूंजी दी फसल अगलाई जा रहे हैं, उन्होंने बकायदा डिस्पोज ऑफ करने की बजाय। और 40% जो है इसमें इंडियन साइड का हाथ है। वहां की हवाएं इधर आई हैं और यहाँ पर हमारे सांस लेना मुश्किल हो गए। मैं इस वक्त जहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आपके साथ लाइन पे आने से पहले मैं गाड़ी में बैठा हूँ इस वक्त। बाहर में इसलिए नहीं निकला कि जो है बाहर वो सिग्नल्स का भी इशू बन सकता था। लेकिन सच्ची बात यह है कि स्मोक यहाँ पर 683 है इस वक्त, 683। और ये मतलब बकायदा किलिंग है, ठीक है। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ और उसी में बैठ के आपसे बात करूं। बाकी अब आप आते हैं उस बात की तरफ जो आपने कहा कि ये यहाँ पर हाँ, पीटीए बिल्कुल वाले उसकी तरफ। क्योंकि इतने आप खुश सियासता हुए में हैं जो है तो वो तारुफ करवाते हैं, हाल मुकीम अडेला। मुझे बहुत जी अच्छी जी, लाइन लगती हाल है वो। मकीम जी जी, वो हाल मकीम डेला जेल हैं, और वो हाल मकीम डेला जेल रहेंगे, ये भी मैं साथ कहता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि देखें किम सिद्दीकी साहब, एक ना गाना था वो राज कपूर साहब पे फिल्माया हुआ और मुकेश साहब ने गाया हुआ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरह का आलम है। अब इसको मैं आपको अपने जो यहाँ का पंजाब का कल्चर है उस हवाले से बताता हूँ। चौधरीਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਗ ਪੱਕੇ ਨਾ, तो ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਮੀ ਕੁਮੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਚੋੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਦੇਗ ਪੱਕੀ। ठीक है। अच्छा।
या बड़ी ईद के ऊपर इलाके का कोई बड़ा आदमी जो अमीर हाँ आदमी होता है ਉਹ ਕੋ ਵੈੜੀ ਲੈ ਲਵੇ ਚਾਰ ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ सारे ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫਰਾ ਕੇ ਭੁਕਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ठीक है? तो ये इस तरह का आलम है इनका क्योंकि देखिए मतलब मेरे नहीं देखे ना वैसे आप ये देखे ना कि फैज़ आएगा वज़ीर आज़म बनाएगा है, मंसूर शाह आएगा नया इलेक्शन कराएगा, अब ट्रंप आएगा बाहर निकालेगा। ये जो खुशी और ये नहीं असेंबलियां तोड़ेंगे और उमर अता बंदयाल पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा देगा। तो हाँ ये इनकी हर उम्मीद दूसरे से है। असल में ये चूंकि मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने कभी खुद कुछ करके खाया नहीं है, कमाया नहीं, इनको पता नहीं है कि कोई भी काम किस तरह से किया जाता है। मसला इन्होंने कैसे आप ये हमेशा कैसे कह सकते हैं, नहीं इतना इसलिए प्रोपेगेंडा कि इनमें जबरदस्त। नहीं आप मुझे बताइए ना, प्रोपेगेंडा जबरदस्त जो है ना सर वो इसलिए है सर, वो प्रोपेगेंडा आपका भी हो जाएगा। आपको अगर एलन मस्क जो है वो सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ भी ਇੱਥੇ बैठे बैठे रोज ਦੇ करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दोगे। तो वो देखिए ये जो हाइब्रिड वर्ड है ना ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है और उससे लोग मुतासिर भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उससे लोग मुतासिर नहीं होते, लोग नहीं बहुत उस प्रोपेगेंडे को बाय भी करते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर 100 कामों की प्रायोरिटी लिस्ट होगी ना ट्रम्प की, तो उसमें 100 के अंदर भी किसी जगह पे इमरान खान की रिहाई नहीं होगी सर। अच्छा। यानी उस लिस्ट में वो 100वें नंबर पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बना है अमेरिकन लोगों के नहीं वोटों से। ट्विटर भरा पड़ा है कि इमरान खान और ट्रंप की मुलाकातें हैं, उसके ऊपर तराने चल रहे हाँ हैं वो और पता नहीं मुलाकात क्या बड़ी क्या कुछ जबरदस्त चल है, रहा मैं है। बताता हूँ आपको। वो हाँ उस मुलाकात के नतीजे में मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपके व्यूअर को कि उस मुलाकात के नतीजे में हड़प कर लिया था मोदी ने कश्मीर, और ये उसी मुलाकात की तस्वीरें शो किए जा रहे हैं, बार बार हर जगह पे उसको पेस्ट कर रहे हैं। और फिर याद दिलाती है, देखिए मैं आपको पता है बाय ब्लड कश्मीरी हूँ, तो मेरे अंदर जो तकलीफ है उस बात की बतौर एक कश्मीरी की, एक पाकिस्तानी के भी बहुत ज्यादा है। तो मैं तो नहीं भूलता इस बात को किसी सूरत भी कि ये जो हैं अपना किस तरीके से इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, और ये बिल्कुल वहां पर ऑन बोर्ड थे, और इनके ऑन बोर्ड होने की वजह से मोदी को ये हलाशेरी मिली, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मेरी गल हो गई है, तो वाकई गल हो गई। क्योंकि इसके बाद हुआ ये, जब इन्होंने मोदी ने ये कर लिया 370 और 35A जो है उसको उन्होंने अपने आइन से निकाल दिया। निकाल दिया, तो फिर इनका जो महात्मा है इनका खिताब था कौमी असेंबली में। इन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या इंडिया पे हमला कर दूं, ये उनका जवाब था। ठीक है, तो नहीं वो तो ये हालत है। अभिनंदन के जब आया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद तो जनाब इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की या सेक्रेटेरिएट की सीढ़ियों पर खड़े होके जब कश्मीर का झंडा नहीं पकड़ा था, उन्होंने पकड़ाना चाहा था फिरदौस आशिक अवान ने, और इन्होंने नहीं पकड़ा था। फिर उसके बाद उन्होंने कॉल दी थी कि 12 बजे से 12:30 बजे तक आवाम बाहर निकल के धूप में खड़ी हो जाया करे हर जुमे के जुमे एहतजाज के लिए। आप यकीन करें कि एक ही जुम्मे जो है ना वो निकले थे राजा बशारत साहब भी और उनके साथ उस्मान बुजदार साहब भी, तो बस उसके बाद घरों घर ही बढ़ गए सारे जने, उसके बाद कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये टोटल फ्रॉड है। लेकिन फिर मैं आपके उस सवाल की तरफ आऊंगा कि ये क्यों खुश हैं यार, ये इतने खुश हैं। आप यकीन करें आज मैं प्रेस क्लब गया, लाहौर प्रेस क्लब, काफी अर्से बाद मैं गया था। अच्छा। वहां पर हमारे एक दोस्त है, ज़ाहिर है वायरस इतना हुआ है ना यूथिया, तो उससे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वो काफी इन्फेक्टेड है। तो अब वो मुझे पूछा उसने कि यार ट्रंप जीत गया, मैं क्या हाँ जीत गया। अब वहां पर ना 2 सालन थे टेबल के ऊपर पड़े हुए, एक चिकन हलीम थी और एक आलू मटर गाजर का सालन था। आप यकीन करें कि उसने आलू मटर गाजर के सालन में चम्मच डाला और हलीम के साथ मिक्स करके खाना शुरू हो गया। वो इतना खुश था इस वक्त, उन्हें समझ नहीं आई कि मैं की खा गया। तो ये इन लोगों की होप है
और ये बिल्कुल बचगाना होप है, ये बिल्कुल एक नहीं, ये होप जो है। वो भी नहीं हो सकती। आप ये देखें तो सही नहीं यार, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका का किरदार, अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता तो है ना बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना, अब ये सबसे अगर देखें ना, मैं जिस बात। तरह से वहाँ पे जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हमदर्द हैं या उनके कारकुन हैं, वो जिस तरह से लॉबिंग कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सेनेटर से ख़त लिखवाए और फिर ये किया और वो किया, वो तो लॉबिंग ये फर्म आप हायर कर लें सर, बड़ा आसान है। वो सीए का साबिक वो जो है अपना उहदेदार है, वो साहब जो हैं जिनको इन्होंने हायर किया हुआ है, तो आप उनको हायर कर लें, वो कौन सी मसले, पैसे दो, पैसा फेंक, तमाशा देख, वो आपके लिए लॉबिंग शुरू कर देंगे। क्यों सिद्दीकी जो है वो दुनिया का नंबर 1 है, कह रहे सर ताड़ी रेटिंग आनी शुरू हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं। तो ये जो बातें है ना, ये वारदातें पुरानी हो गई सर, ये 80s 90s की वारदातें हैं। ये अच्छा, तो लोग अपने समझते ये हैं कि जनरल फैज़ को, जनरल फैज़ का जो मामला है उसको, इमरान खान के मामले को और दीगर मामला जो हैं वो, उसको किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर क्या होने जा रहा है? कुछ सियासतों देखिए, अंदर पाकिस्तान की की खबर भी तो पॉलिटिक्स के देना। अंदर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अभी सिर्फ ये होने जा रहा है कि 2027 तक जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ होंगे। और अगर मैं इमरान खान की बातों को बाय कर लूं 1 मिनट के लिए, कि वो इस वक्त तिकर सिर्फ अंदर इसलिए हैं क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने उनको अंदर रखा हुआ है, या फौज का सरबराह जो है उसने उनको गिरफ्तार करवाया था। 9 मई के वाकयात के बाद यही बातें करते रहे ना, ठीक है। फिर ये साफियों के साथ बातें करते रहे कि जनाब मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने अंदर किया हुआ है, फौज ने अंदर किया हुआ है, ये सारी बातें वो करते रहे। अगर मैं उनके आर्गुमेंट को फिर बाय कर टीम लूं भी तो फिर बनाते आप रहे, देखिए। कमेटी भी बनाते रहे, अब अमीनुल्लाह जी जी, गंडापुर, बिल्कुल। मुज़ाकरात, फिर खुद आ, ही मुज़ाकरात अच्छा शुरू है, करते थे, खुद ही वो ख़त्म तो कर देखिए, देते थे अपने वो आप तो से। देखिए ना, वो तो इनकी एक आला दर्जे की मुनाफकत है ना सर। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ और बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं पीटीआई के ही बयानिए को 1 मिनट के लिए बाय कर लूं कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से इमरान खान अंदर हैं और यदि अपनी कोई करतूत नहीं है अंदर होने लगी, तो फिर इसका मतलब है कि 2027 तक तो भाई जेडे ने वो आर्मी चीफ रहेगा, तो अडयाला जेल च रहेगा। नहीं, इस बात पाकिस्तान का का अदालती मतलब यही निज़ाम है होगा ना भट्ट साहब, अगर वो अदालतें सर। रिहा कर मैं देती तो तो कह रहा फिर। हूं कि अगर मैं पीटीए की बात को मतलब बाय कर लूं, तो मैं तो अच्छा। ये कह रहा हूं। हाँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है, मैं तो इस बात को नहीं तस्लीम करता। अब देखिए ना, 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, अब आप अदालती मामला को बेहतर तरीके से समझते हैं, उसका आखिरी गवाह जो था उसके ऊपर जीरा कंप्लीट होनी थी, और वो जीरा कंप्लीट करनी थी बुशरा बीबी के वकील ने। सर 38 पेशियां हुई हैं, 38, और आज वो जिरा कंप्लीट हो गई है। और अब 8 तारीख को 342 का बयान होना है, जिसका मतलब ये है कि जो इमरान है और उनकी बेगम साहब है, दोनों अपना अपना इसके ऊपर बयान देंगे और फिर फैसला है सर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि 190 मिलियन पाउंड जब इमरान खान ने मलक रियाज को, पाकिस्तान के गरीब अवाम का पैसा जो मलक रियाज ने चोरी किया था, वो इसने जब उसको वापस किया, तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर कहीं पर नहीं थे, सही। वो आर्मी चीफ नहीं थे, ठीक है। तो ये उसकी अपनी की भी कारस्तानी है, जिसकी वो वजह से वो इस वक्त जेल में है, ठीक है। नहीं, वो तो तोशा ये है ना खाना कि फिर 2 अल जो कादिर है, ट्रस्ट या तोशा खाना 1990 में। में जब इन्होंने घड़ियां चोरी की, घड़ी बेची, ठीक है, तो ये काम भी किसी के। अच्छा, मजे की बात पता क्या है? देखिए, आपने एक मुद्दत से ये कवर कर रहे हैं अदालती मामलात को। ये एक ऐसा मुजरिम है या एक ऐसा मुल्जम है, सॉरी अभी तक मुल्जम ही है, एक ऐसे मुल्जम है जो इन जुराइम को तस्लीम करते हैं, इन इल्जामात को तस्लीम करते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, और कहते हैं मैंने क्या गलत किया। मसला कहते हैं मैंने घड़ी बेची, मुझे मिली, मैंने भेजी, आपको क्या मसला है, ठीक है। फिर ये कहते हैं 190 मिलियन पाउंड, बिल्कुल वो मुझे धोखा दिया गया, मलक रियाज ने सच नहीं बताया था, मैंने ही कर दिया। तो ये अपने जो इल्जामात हैं उनकी तस्दीक भी करते हैं साथ साथ, मगर जनरल फैज फिर ने की भी करो इनको की खबर ने। किस नाल जनरल फैज, जनरल फैज जनरल अमीर के फैज कोर्ट का कोर्ट मार्शल। मार्शल जो है ना सर, जनरल फैज का कोर्ट मार्शल इमरान खान के साथ ही होना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी, मेरा ख्याल है अगर लेट होगा तो नवंबर के एंड में ये काम शुरू हो जाएगा सर। अच्छा, जी चलें, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। हम आपकी इस
सियासी पेशगोई जो है वो इसके ऊपर नज़र रखेंगे। और मुझे पता है कि आपको अंदर की बहुत सारी बातों का पता होता है, वो अब मजाक मजाक में तो कर देते हैं, लेकिन आज बड़े सीरियस लगन डे हुए गल करते हैं। नहीं नहीं, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਮਟਰ ਗਾਜਰ ਖਾ ਗਿਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। देखे ना तो ट्रम्प बाकी की वो गाना जीतने गाएं के सर, अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुकेश का गाना बड़ा मजेदार, कभी सुने हैं बैठ के, मजा आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है, ज़रूर देखेंगे जी अब्दुल्ला दीवाना। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। तो जनाब AQS लाइव से मेरा ख्याल है आज इतना ही। हमने कहा कि जो ट्रम्प की खुशी जीतने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना रही है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है। तो भट्ट साहब का अपने सियासतदान के प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा इनका व्लॉग होता है, वो सुना करें। और आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लेकिन वो यही भट्ट साहब भी ये कहते हैं कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन शाइस्तगी के साथ। AQS लाइव से अब्दुल कयूम तहजीब के सिद्दीकी को साथ। इजाज़त, तहजीब के साथ। AQS लाइव से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने